सम्मानित अधिकारीगणों का, सम्मानित कर्मचारीगणों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ओखलकांडा ब्लॉक पूरे नैनीताल जिले का सबसे दुर्गम ब्लॉक है। आप लोगों से मेरी यही उम्मीद है, यही आशा है कि जिस उद्देश्य के साथ हम लोगों ने इस कैंप का आयोजन किया है, गांव के अंतिम छोर पर पहुंचे हुए व्यक्ति को इस कार्यक्रम का लाभ मिले, ऐसी मेरी आशा है और ऐसी मेरी उम्मीद है। साथियों नमस्कार। जब भी हम कोई पहल करते हैं तो मेरा उद्देश्य सिर्फ शुरुआत करना नहीं होता, बल्कि उसे अंतिम छोर तक पहुंचाना भी होता है। जनता के हित में जो भी कार्य किए जाते हैं उसका परिणाम सामने आना जरूरी है, ताकि लोगों को पता चल सके कि उनके द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि ने वास्तव में क्या काम किया। आज मैं सिर्फ एक विषय पर बात करूंगा, बहुउद्देशीय शिविर। जैसा कि आपको पता है कि हमारे ग्राम सभा भूमिका में दिनांक 3 अगस्त 2024 को बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन हुआ था। इस शिविर में ग्रामवासियों को क्या लाभ मिला और हमने इसके लिए कैसे काम किया, यह बताना जरूरी है। हमने केवल आयोजन नहीं किया, हर शिकायत पर कार्रवाई हो, हर समस्या का समाधान हो, इसके लिए रणनीति भी बनाई और इसका फॉलोअप भी किया। जिन समस्याओं के समाधान तत्काल हो सकते थे, उन समस्याओं का तुरंत समाधान हुआ। लेकिन उस दिन आदरणीय जिला अधिकारी महोदया उस प्रोग्राम में नहीं पहुंच पाई, और जिस कारण हमने उन्हें जाकर ये अवगत कराया कि आपकी अनुपस्थिति में जो ग्राम सभा भूमिका में जो समस्याएं आई, वह उनके समक्ष हमने रखी। साथियों, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और मालिकों को यह बताना चाहिए कि उनके द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि क्या काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि काम का हिसाब देना ही असली जवाबदेही है। इसी संबंध में मैं आज आपके बीच आया हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 अगस्त 2024 को ग्राम सभा भूमिका में एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में क्या क्या समस्याएं आई, क्योंकि उसी दिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम हल्द्वानी में था, जिस कारण जिला अधिकारी महोदया भूमिका में नहीं पहुंच पाई। तो हमने क्या किया, 5/8/2024 यानी 5 अगस्त 2024 को हम जिला अधिकारी महोदया के पास पहुंचे और हमने उस शिविर में जो समस्याएं आई, उन समस्याओं से उनको अवगत कराया। इसमें जो महत्वपूर्ण समस्या थी वो थी शिक्षा विभाग से संबंधित समस्या। इसमें कई सारे विद्यालय थे। इस पत्र को मैं इस वीडियो के माध्यम से ऐड कर दूंगा, आप भी इसको एक बार देख सकते हैं। इसमें हमारे ओखलकांडा ब्लॉक के लगभग 17 विद्यालय उस समय थे। वहां जो लोग क्षेत्र में आए वो विद्यालय थे, उनको हमने इसमें जोड़ा और माननीय जिला अधिकारी महोदय से अनुरोध किया कि इन विद्यालयों में शिक्षकों का काफी अभाव है। अधिकतर विद्यालय एकल शिक्षक के भरोसे चल रहे थे और कई सारे विद्यालयों में शिक्षक विहीन विद्यालय थे, जहां केवल व्यवस्था में शिक्षक चल रहे थे। उसके बाद दूसरा बिंदु हमारा था, इसके समाधान के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको समस्या जो मैंने अवगत कराया जिला अधिकारी महोदय को, उसके बारे में आपको बता रहा हूं। दूसरा हमारा था विद्युत विभाग से संबंधित। इसमें हरिनगर, थली, कोटली, मोहना गांव, बरमदार, थलाड़ी और नाई भूमिका के तो कलागर और ग्राम सभा भूमिका में, मतलब कि विद्युत विभाग की जो लाइन थी उसको मरम्मत की जरूरत थी। जगह जगह तार झूल रहे थे, करंट लगने की संभावना थी। और तीसरी जो समस्या थी हमारी जल संस्थान से संबंधित समस्या थी। और चौथी जो समस्या थी, ग्राम सभा भूमिका में दुग्ध डेयरी खोले जाने के संबंध में समस्या थी। और अगली जो समस्या थी वो थी सड़क निर्माण को लेकर के, सड़क की गुणवत्ता को लेकर के और क्षतिग्रस्त सड़क को लेकर के। और अगली जो समस्या थी वो पशुपालन विभाग से संबंधित थी। और उसके बाद की जो समस्या थी वो थी स्वास्थ्य विभाग से संबंधित और पर्यटन विभाग से संबंधित।
इन सारी समस्याओं के ज्ञापन को लेकर के हम आदरणीय जिला अधिकारी महोदय जी के पास पहुंचे और जिला अधिकारी महोदय ने भी मुझे बोला कि पहली बार कोई जनप्रतिनिधि है जो बहुउद्देशीय शिविर की समस्याओं को लेकर के हमारे पास पहुंचे हुए हैं। उनको ये बात काफी अच्छी लगी। और साथियों, अब बात करेंगे समाधान के बारे में। समाधान, शिक्षकों की समस्या का समाधान, अर्थात इसमें ये पत्र आया है। ये जब पत्र हमारा जिला अधिकारी महोदय को गया तो जिला अधिकारी महोदय ने जिला शिक्षा अधिकारी और मुख्य शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजा, मुख्य विकास अधिकारी को, और इसमें स्पष्ट कहा है कि 3 अगस्त 2024 को ग्राम सभा भूमिका में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में ग्राम सभा की समस्याओं, ग्राम सभा वासियों की समस्याओं के समाधान के संबंध में ये सारे विद्यालयों की सूची दी है, जो हमने सूची दी थी, और इस सूची में स्पष्ट कहा गया है और शिक्षा विभाग ने भी स्पष्ट कहा है कि कहीं पर लिखा है कि हमने 2 शिक्षकों की नियुक्ति कर दी, किसी विद्यालय में लिखा है कि हमने 1 शिक्षक को नियुक्त कर दिया है। इस पत्र को भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको भेज दूंगा ताकि आप इसको देख सके, ताकि आपको वास्तविकता पता लगनी चाहिए कि जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और कई सारे विद्यालयों की बात जिक्र इसमें किया है, जैसे इसमें नरतोला है, चगदराड़ है, बरमधार है, कोटली है, बिड़ापानी है, सुंदरखाली है, महतोली है, मतलब कई सारे विद्यालय इसमें अंकित हुए, जिसमें जो हमारे पत्र को प्रेषित करने के बाद जिन विद्यालयों में शिक्षक आए। और दूसरी जो हमारी समस्या थी वो थी विद्युत विभाग से संबंधित। आज मेरे गांव के, मेरे क्षेत्र के लोग देख रहे होंगे, भूमका हो, बरमधार हो, उडियारी हो, कोटली हो, या फिर मोहना गांव हो, थली हो, हरिनगर हो, नाई हो, आज आपके गांव के क्षेत्र में विद्युत विभाग से संबंधित समस्याओं का समाधान हो रहा है और सारे गांवों में केबल लाइनें बिछ रही हैं और उसका निर्माण कार्य प्रगति पर है, चल रहा है। और बहुत सारे गांव मुझे लग रहा है कि कोटली में अभी तार बदले नहीं, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके यहाँ भी काम चलेगा और ये सारी योजना जो है आप लोगों के लिए है। उसके बाद जो हमारी समस्या थी जल संस्थान से संबंधित समस्या थी। जल संस्थान से संबंधित समस्या में भी हम कुछ हद तक सफलता प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे गाँव में, कई सारे गाँव में, उसमें भूमिका भी है, नाई, बरमदार, उडियारी, अधिकतर गाँव में पेयजल की जो समस्या है, जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत काम चल रहा है, उसमें थोड़ा सा भुगतान की वजह से समस्या है और जैसे ही भुगतान आता है तो काम पुनः संचालित होगा और सभी लोगों को पेयजल की समस्या का समाधान हो पाएगा। अगला हमारा बिंदु था डेयरी से संबंधित, डेयरी विभाग। ग्राम सभा भूमिका वासियों की मांग थी कि हमारी ग्राम सभा में दुग्ध डेयरी खोली जाए। ग्राम सभा भूमिका में दुग्ध डेयरी खुल चुकी है, आप सभी को इससे अवगत है, और इसका जो है हमने इसका जो उद्घाटन हुआ था वो भी हमने किया था और इसके बारे में आप लोगों को जानकारी पहुंचाई थी। उसके बाद जो हमारी समस्या थी पशुपालन विभाग से संबंधित समस्या थी। पशुपालन विभाग से संबंधित समस्या का समाधान हमें नहीं पहुंच पाया। हम जल्दी ही पशुपालन विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करेंगे, निदेशक से मुलाकात करेंगे और इस संबंध में क्या क्या उन्होंने समस्याओं का समाधान किया, इस संबंध में उनसे बात की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग से संबंधित समस्या थी, इसमें हमने बिड़ापानी में एक अस्पताल खोले जाने की मांग की थी और उसके लिए समय समय पर हम लोग बात भी कर रहे हैं और उसके लिए हम लोग शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से भी मुलाकात कर चुके हैं कि हमारे क्षेत्र बिड़ापानी में अस्पताल की सख्त आवश्यकता है। इसके लिए इसके बारे में अलग से वीडियो बनाया जाएगा। इसमें आपको बताया जाएगा कि जब मैंने इस संबंध में कार्रवाई की मांग की और जब मैंने मिलने का सिलसिला शुरू किया, जिला अधिकारी से लेकर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से लेकर के शिक्षा मंत्री तक का जो मेरा सफर रहा, उसमें आज तक क्या क्या कार्रवाई हुई है, जैसे ही वो पत्र मेरे पास पहुंचेगा उसमें क्या कार्रवाई इनके द्वारा की गई है मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा, वो बात भी आपके समक्ष मैं रखूंगा जरूर। और अगला बिंदु था पर्यटन विभाग से संबंधित। साथियों, पर्यटन विभाग से संबंधित जो हमारी समस्या थी, ग्राम सभा भूमिका वासियों का मानना था कि ग्राम सभा भूमिका में एक अम्बेडकर पार्क का होना अनिवार्य है, क्योंकि भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर जी को ग्राम सभा भूमिका वासी अपना आदर्श मानते हैं और साथ ही ग्राम सभा भूमिका स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अंतर्गत आता है। तो हमने इसमें डॉक्टर अम्बेडकर साहब का एक पार्क के निर्माण के लिए
जिला अधिकारी महोदय से अनुरोध किया था, तो आपको जानकर खुशी होगी कि ग्राम सभा भूमिका के लिए 3 लाख रुपए की स्वीकृति हो गई है। हालांकि हम जानते हैं कि 3 लाख में कुछ होना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमने इस बार के बजट में 10 लाख की मांग की है और मुझे उम्मीद है कि पर्यटन विभाग द्वारा लगभग 10 लाख रुपए का बजट रखा गया है। उन्होंने मुझे बताया कि हमने जिला योजना में इस बजट को रखा हुआ है। और इसमें दूसरी जो समस्या थी ग्राम सभा हरिनगर में भी डॉक्टर अंबेडकर पार्क की मांग हुई थी। इस संबंध में भी हमने जिला अधिकारी महोदय को अनुरोध किया था और जिला अधिकारी महोदय के यहाँ से जो है हरिनगर के पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए भी 3 लाख रुपए की स्वीकृति हो गई है। साथियों, ये सब हमारी समस्याओं के समाधान थे। और एक मैं आपको और महत्वपूर्ण बिंदु पर इसी में आपके समक्ष लाना चाहूंगा, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में हमें पता लगा कि अल्मोड़ा जिले में शिक्षक स्वयंसेवकों की नियुक्ति की गई है। अल्मोड़ा जिले में शिक्षक स्वयंसेवक की नियुक्ति की गई है और इन स्वयंसेवकों को खनन न्यास मद से इनका वेतन दिया जा रहा है। खनन न्यास मद अर्थात ये खनन विभाग से इनको भुगतान किया जा रहा है। और इसमें मैंने जो पत्र लिखा है जिला अधिकारी को, आपके समक्ष मैं इसको रखना चाहूंगा, क्योंकि हर बार का वीडियो बनाना मुझे उचित नहीं लगता, तो इसी में उसको ऐड कर देता हूं। जनपद अल्मोड़ा की तर्ज पर नैनीताल जिले में विशेष योजना से ओखलकांडा एवं धारी ब्लॉक में शिक्षक स्वयंसेवकों की नियुक्ति किए जाने के संबंध में इसमें हमने लिखा कि अल्मोड़ा जिले में 196 स्वयंसेवक शिक्षक रखे गए हैं, जिनका भुगतान खनन न्यास मद से किया जा रहा है। और मेरा अनुरोध था कि ठीक इसी तर्ज पर, क्योंकि अधिकतर विद्यालय हमारे शिक्षक विहीन है आज भी पहाड़ में, आप लोग जानते हैं, और कई सारे वीडियो में अपने इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक लाने का प्रयास कर चुका हूं। और मैंने बात की जिला अधिकारी से कि अगर अल्मोड़ा जिले में खनन न्यास मद से शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है, इसका पत्र अभी मुझे आया नहीं है, ये हाल ही में मैंने दिया था 19/5/2025 को। जिला अधिकारी महोदय नहीं मिल पाई तो अपर जिला अधिकारी महोदय विवेक रॉय जी को मैंने ये पत्र दिया था और उनसे अनुरोध किया था कि खनन न्यास मद से जो है अल्मोड़ा की तर्ज पर नैनीताल जिले में भी शिक्षकों की व्यवस्था की जाए। और उम्मीद करता हूं कि इस तरह से जो है हमारी जो शिक्षा व्यवस्था में जो दिक्कतें आ रही है, शिक्षकों की अव्यवस्था हो रही है, अगर विभाग इसको गंभीरता से लेता है तो समस्याओं का समाधान होगा। साथियों, यहाँ ये बताना आपको इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता को ये पता होना अनिवार्य है कि हमारे द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि द्वारा क्या काम किए जा रहे हैं और क्या उसे इन कार्यों में सफलता प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही। और बहुत जल्दी अन्य विषयों पर भी आपसे मैं चर्चा जरूर करूंगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।